पहल युवाओं की की है, क्योंकि इनके बच्चों ने पहले ये केवल जिस तरह काम करते थे, आज उन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगाई है, तो पूरे गंगापुर सिटी का जो नाम है वो पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। तो मैं आप सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर उद्योग स्थापित करें, और अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है, चाहे जमीन संबंधित आए, चाहे और कोई भी संबंधित आए, हम उसको हमारे प्रयासों से, चाहे नगर परिषद के माध्यम से, चाहे जिला कलेक्टर के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, जो भी हमारा प्रयास होगा हम उसको जल्दी से जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि गंगापुर सिटी जो है बढ़ती सिटी है और अभी यहाँ पर ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है। तो आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश करें और ज्यादा से ज्यादा ये सरकार की मंशा है हम एमओयू करें। तो मैं सभी पत्रकार भाई भी बैठे, तो मैं कहना चाहूंगी आप भी पॉजिटिव लेकर हमारे शहर को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करिए, क्योंकि छोटी मोटी नेगेटिव व्यापारी के माध्यम से होती है, लेकिन अगर नेगेटिविटी को हम बड़ी मात्रा में दिखाएंगे तो व्यापारी का जो मन है वो टूटता है। छोटी मोटी गलती व्यापारी तो हो सकती है, लेकिन अगर उसको हम बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यापारी नेगेटिव जाएगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि छोटी मोटी कोई गलती अगर व्यापारी से हो तो उसको भी ढक कर रखे और हमारे व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाएगा इसके बारे में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय नगर परिषद गंगापुर सिटी श्री तुलसी अग्रवाल साहब का हौसला अफजाई की आपने उद्यमियों के लिए 4 लाइन समर्पित है आपको कि वक्त रहते वक्त की कीमत आंकना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुने प्लीज कि वक्त रहते वक्त की कीमत आंकना भी जरूरी है। नहीं छोड़ सकते कल ही सब कुछ, शुरुआत आज से ही करना जरूरी है। माना कि मिलता है सफलता का फल, माना कि मिलता है सफलता का फल सही वक्त आने पर कोशिशों को बीज आज ही बोना जरूरी है। कोशिशों का बीज आज ही बोना जरूरी। आप कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। मानी जिला कलेक्टर बहुत लगातार प्रयास लगा, एक अलग पहचान बनाने का पूरा प्रयास, पहचान सबके लगे 2 लाइन याद जिला कलेक्टर महोदय को आदर सबसे समर्पित करना है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई जीता है, जिंदगी जियो इस कदर कि निशान बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर कि निशान बन जाए। आपको पता है गंगापुर सिटी हमारा इतिहास रहा है बहुत संवेदनशील शहरों की गिनती में है के समय में, लेकिन माननीय जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी साहब के पदस्थापन के पश्चात आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर निकले, लेकिन कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं। ये आपका मैनेजमेंट, आपका सब प्रशासनिक कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। मैं आदर से आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जिला गंगापुर सिटी के जिला कलेक्टर डॉक्टर जी गौरव जी सैनी साहब को। सर आप आए और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर गौरव जी सैनी साहब जिला कलेक्टर गंगापुर। आदरणीय प्रभारी सचिव महोदय श्रीमान महेंद्र सोनी सर, हमारे सभापति महोदय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीएम साहब, हमारे यूरिको उपक्रमी संघ है उसके अध्यक्ष, लघु भारती के अध्यक्ष, हमारे साथ आज जुड़े हुए सभी व्यापारी बंधु, सभी उद्यमी बंधु, सभी जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी तथा मीडिया के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का आज का जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट है गंगापुर सिटी में, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार की ओर से जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, पिछले लगभग 2 माह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री महोदय राज्यवर्धन राठौड़ साहब तथा अन्य भी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, सभी की ओर से राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग स्तर पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए और जो विकास की गति राजस्थान में है उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अलग अलग देशों का भ्रमण करके भी इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है।
रोजगार के जो अवसर हैं उनके सृजन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार की तरफ से सभी जिलों में ये जो इन्वेस्टर मीट है इसका आयोजन किया जा रहा है। आज माननीय मंत्री महोदय किसी कारणवश यहाँ पर पधार नहीं सके, पर उनके भी निर्देश हैं कि हम जितना हो सके इस आयोजन को सफल बनाएं, और मुझे खुशी है कि आप सभी लोग पधारे हैं और इस आयोजन को सफल बनाया है। जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया कि गंगापुर सिटी जिला नवसृजित है, परंतु जो व्यापार की संभावनाएं हैं, शायद आसपास के जिले मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट जो आसपास के जिले हैं उनसे भी कहीं ना कहीं अधिक संभावनाएं व्यापार की, उद्यम की हमारे जिले में है। आप अगर देखेंगे तो अगर हम चिकित्सा का क्षेत्र ले लें तो आसपास के जो 2-3 जिले हैं, चाहे करौली हो, सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, उनसे बड़े अस्पताल आज निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में हमारे पास है। जो चिकित्सा क्षेत्र है वो भी बेसिकली वहां पर ज्यादा चलता है, जहां पर ज्यादा अस्पताल होते हैं तो लोग भी वहीं आते हैं, तो हमारे पास ये भी एक मौका है। ऐसे ही हम अगर सर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हमारे पास ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां से भारी तादाद में नीट के जो एडमिशन्स हैं, IIT जेईई के एडमिशन्स हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जो एडमिशन हैं वो होते हैं, और उसमें बहुत एक्सपेंशन का स्कोप भी है। आज आप सभी लोग भी बता रहे हैं, उन्होंने भी एक्सपेंशन के लिए MOU किया है। ये बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि जो गंगापुर सिटी है, आसपास के कस्बे हैं वो बढ़ते हुए कस्बे हैं, अभी बढ़ते हुए शहर हैं, तो जो हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हमारा चाहे हम रिजॉर्ट कहें या होटल कहें, वहां पर भी क्योंकि आजकल जैसे जैसे जो लोगों का संसाधन जो है, लोगों के पास, लोगों की जो आय है, वेतन है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे शादी में, ब्याह में, अन्य जो भी प्रायोजन होते हैं उसमें भी जो खर्चा है वो लोग करना चाहते हैं, उसके लिए उनको जगह चाहिए, होटल चाहिए, रिजॉर्ट चाहिए। तो इसमें भी सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे काफी संख्या में MOU हुए हैं और विभिन्न विभिन्न लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। हमारी ओर से, राज्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से भी मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जो भी ऑनेस्ट प्रयास, सार्थक प्रयास हमारी ओर से हो सकेंगे वो हम करेंगे, चाहे वो रिको के लिए लैंड अलॉटमेंट का मामला हो या फिर जो भूमि संपरिवर्तन के मामले आते हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी यह स्पष्ट निर्देश है कि जो भी मामले भूमि संपरिवर्तन के आए उसको राज्य सरकार ने 90 से घटा करके उसकी जो टाइम लिमिट है वो 45 दिन की कर दी है, और इसी ओर हमारे जितने भी राजस्व एजेंसी हैं उनको भी इसी हिसाब से निर्देश दिए गए हैं और इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी मात्रा में हमने लगभग 100 से ऊपर हमने MOU किए हैं, जो चाहे टाइल इंडस्ट्री में हो, सेरेमिक्स में हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, फूड प्रोसेसिंग में हो। फूड प्रोसेसिंग की हमारे पास ऑलरेडी रिको में बहुत सारी इकाई है, फिर भी हमारे पास और स्कोप है, और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र में आप लोग भी आगे बढ़े, और जो भी सपोर्ट, चाहे राजस्व एजेंसीज का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, अन्य विभागों का हो, रिको का हो, वो हमारे जरिए, और स्वयं हमारे सभी विभाग के अधिकारी भी हैं, तो आप सभी लोग भी आगे बढ़ करके उद्यमी और प्रशासन, साथ में जो हमारे जनता है, और जैसा कि कहा मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंट इसमें महत्ता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो मीडिया है वो भी एक सकारात्मक सोच रखता है। उसी सकारात्मक सोच के साथ हम सभी लोग आगे बढ़ करके, और जितने भी हमने MOU किए हैं, लगभग 106 MOU हमने किए हैं 945 करोड़ के, जिसमें लगभग 5500 से अधिक जो लोग हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना है। तो इनको साकार करने के लिए हम सभी लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ कठिनाइयां बीच में आए,
हो सकता है कुछ कठिनाइयां आपकी तरफ से आए, कुछ हमारी तरफ से, बट अगर हम सभी लोग इसको साथ मिलकर के देखेंगे, साथ मिलकर के इनका सामना करेंगे, इनसे भी हम आगे निकल जाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम धरातल पे ला पाएंगे। आप सभी लोग पधारे, जो हमारे टीम है रिको की, सवाई माधोपुर की और जीएमडीआईसी की, उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर गौरव जी सभी साहब का। एक तमन्ना है, एक इच्छा है इनके दिल में, साथ में वो चाहते हैं कि जैसे रायजी राजस्थान में चल रहा है, वो चाहते हैं रायजी गंगापुर क्यों ना, और उसी के लिए लगातार प्रयासरत रहे। प्रेरित किया है उद्यमियों को यहाँ आने के लिए। मैं आगे अनुरोध करूंगा उससे पहले, जैसे कि सर ने बताया था, यहाँ पर बहुत सारे ने उद्यमियों ने निवेश के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। कुल 10 जो प्रतिष्ठान है, मैं उनका नाम मंच से बोल रहा हूं। मंगलम पैलेस, सेवा के क्षेत्र में आपका होटल है और 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से किया गया है, जिसमें लगभग 40 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। दूसरा है गुप्ता हॉस्पिटल से, दिव्या गुप्ता जी यहाँ पे पधारी है। सर्विस सेवा के क्षेत्र में आपने, चिकित्सा क्षेत्र में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का आपका लक्ष्य है, लगभग 45 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। केशव फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड गंगापुर सिटी की ओर से मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट में इन्होंने 10.5 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है, लगभग 80 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। और इम्पैक्ट गंगापुर सिटी की तरफ से होटल एंड रेस्टोरेंट में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा है। आप सब मंच पर आ जाए प्लीज। मेरा निवेदन रहेगा प्रभारी सचिव महोदय, जिला कलेक्टर महोदय से एमओयू एक्सचेंज उनको इसमें भी चिन्हित करेंगे साथ में। सबसे पहले मैंने आमंत्रित किया था मंगलम पैलेस से, जो कि होटल व्यवसाय के क्षेत्र में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है, 40 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। 85 अतिथियों के द्वारा एमओयू एक्सचेंज और स्मृति चिन्ह भी साथ रहकर। दूसरा गुप्ता हॉस्पिटल से डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, आप आए मंच पर। आपके द्वारा 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है, 45 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। गुप्ता हॉस्पिटल आदरणीय दिव्या गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाना मंच से के द्वारा। नेक्स्ट केशव फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड, ओम इम्पैक्ट से ओम प्रकाश जी पधारे हैं। आप आए सर। होटल रेस्टोरेंट के क्षेत्र में आपका 10 करोड़ का आपका लक्ष्य है, 40 व्यक्तियों का रोजगार देने का। कितने चाहिए? मंगवा दूंगा। ओम इम्पैक्ट से आप नेक्स्ट आदित्य स्टोन प्रेशर, आदित्य स्टोन प्रेशर प्लीज आप आए। लालसोट दौसा से आप पधारे हैं। माइनिंग के क्षेत्र में आपका 20 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने का लक्ष्य है और 70 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। आदित्य स्टोन प्रेशर मंगलम से स्मृति चिन्ह भेंट करने, होटल मंगलम से।
प्रयास में गंगापुर सिटी को राइजिंग करने का उद्यमियों के द्वारा आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी। आदित्य स्टोर कैसे से आ रहे हैं? हाँ सर, आदित्य स्टोर कैसे से? आदित्य स्टोर प्रेशर लालसोट से आप हो गए आगे। नेक्स्ट, श्री विश्वकर्मा वुड क्राफ्ट। आज सर आप श्री विश्वकर्मा वुड क्राफ्ट जी जांगड़ी वुडन फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट में आपका 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है और लगभग 40 व्यक्तियों को आपका रोजगार देने का लक्ष्य। ताजा के साथ जोरदार रूप सर आपकी तरफ से इनको आप हौसला अफजाई कर ये शहर में सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा इन उद्यमियों के द्वारा। साईनाथ इंडस्ट्रीज प्लीज आप भी आज मंच पर पधारे। साईनाथ इंडस्ट्रीज गंगापुर सिटी से फुटवियर में आपका 6.2 करोड़ इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है और लगभग 20 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है आपका। साईनाथ इंडस्ट्रीज रांची गंगापुर सिटी के क्षेत्र में आपका जो योगदान वो अविस्मरणीय रहेगा। AR होटल एंड रिसोर्ट है सर आप AR होटल एंड रिसोर्ट पश्चिम गंगापुर सिटी से आप पधारे हैं। आपने सेवाओं के क्षेत्र में होटल एंड रिसोर्ट में 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट का टारगेट है आपके। लगभग 50 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। AR होटल एंड रिसोर्ट रजीतपुर से आपने पधारे हैं। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सच्ची AR होटल एंड रिसोर्ट। नेक्स्ट है त्रिवेणी इंडस्ट्री। सर आप आए। त्रिवेणी इंडस्ट्री गंगापुर सिटी से आप आए हैं। साकेत गुप्ता जी फ्लोर मिल का आपका व्यवसाय है। 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है और 15 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। त्रिवेणी इंडस्ट्री तालियों से आप जरूर हौसला अफजाई करें सर। बैठे आपको भी ताली बजाने से वैसे भी रक्त का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहेगा। यशिका इंडस्ट्री, यासिका इंडस्ट्री सर आप बताइए। यासिका इंडस्ट्री आप पधारे हो तो सर मंच के पास पधारे हो। शायद दिखाई नहीं दे रहे। नेक्स्ट मुदगल ट्रेडिंग कंपनी। मुदगल ट्रेडिंग कंपनी अतुल शर्मा जी सर आप आइए। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में टाइल्स एंड के बारे में आपके द्वारा निवेश करने का लक्ष्य रखा है। 200 व्यक्तियों को आप रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। 50 करोड़ का आपका लक्ष्य है इन्वेस्टमेंट का। मुदगल ट्रेडिंग कंपनी ताजिम साहब जोड़कर बहुत सी आप सब मुदगल ट्रेडिंग कंपनी जयवर्धन टाइल्स एंड सैनिटरी। आइए सर आप। जयवर्धन टाइल्स एंड सैनिटरी उदयपुर गंगापुर सिटी से आप आए। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में टाइल्स के क्षेत्र में 50 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य, 200 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य आपका। तालियों के साथ जोड़कर उनकी हौसला अफजाई करें सर आप।
आदित्य स्टोन प्रेशर, आदित्य स्टोन प्रेशर तो स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। MOU एक्सचेंज भी आपको दिया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे प्रतिष्ठान ने हमारे यहाँ गंगापुर सिटी में इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है, जैसा कि आपको जिला कलेक्टर महोदय ने बताया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समर्पित 4 लाइनें कि ना ख्वाबों की बात कर, ना ख्यालों की बात कर, ना ख्वाबों की बात कर, ना ख्यालों की बात कर, घटना में अगर आगे हौसलों की बात कर। किसने कहा है कि आसमां बड़ा है? किसने कहा है कि आसमां बड़ा है? कि इसे नापेंगे बात को कर, मुट्ठी में होगी ये दुनिया। कि एक बार ठोस इरादे की बात को कर, कि एक बार ठोस इरादे की बात कर। आपने जो ठोस इरादा किया है, जिला प्रशासन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। पूरे गंगापुर सिटी के नागरिक आप सबसे ये उम्मीद रखते हैं कि जो लक्ष्य आपने रखा है उसमें आप सफल होंगे। मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और जिले के प्रभारी सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर IAS ऑफिसर, महेंद्र ऑफिसर, सर आप आए और हम सबको अपना प्रेरणादायी उद्बोधन है हमारे जिले के प्रभारी सचिव श्रीमान महेंद्र सोनिया साहब। नमस्कार। आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई गौरव जी, कलेक्टर साहब, चेयरमैन साहब, नगर पालिका, मंच पर मेरे साथ रीको क्षेत्र के पदाधिकारी, लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के, पुलिस के अधिकारी, इंडस्ट्रीज और रीको विभाग और बाकी सभी सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और अधिकारीगण, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे वर्तमान और भावी इन्वेस्टर्स जो यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है, मैं इनका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। वाकई इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इतनी बड़ी संख्या में जो निवेशक या तो नए सिरे से अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, या वो वर्तमान में कोई उद्योग चला रहे हैं तो उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, या वर्तमान में जो चला रहे हैं किसी नए क्षेत्र में और उद्योग लगाना चाहते हैं। जो अभी तक मैंने सुना कि गंगापुर 50 साल पहले बहुत अच्छा औद्योगिक हब होता था, कुछ ऐसी ब्रांड्स भी जो इंडिया लेवल पे फेमस थी, यहाँ से उत्पादित होती थी, जैसे लोहिया ब्रांड की अभी बात बताई गई। राइस मिल्स यहाँ काम कर रही थी, ऑयल मिल्स यहाँ काम कर रही थी। आज भी 200 से ज्यादा यूनिट यहाँ सफलतापूर्वक संचालित है। कुछ यूनिट्स का जो आउटपुट है या उनका जो प्रोडक्ट्स है उसका डिस्प्ले आज इस आयोजन स्थल के बाहर भी हमने देखा। नमकीन का काफी विविधताओं से भरा हुआ एक काउंटर था, फर्नीचर का एक काउंटर था, यहाँ पे टाइल्स बनती है, यहाँ पे ऑयल मिल्स है, यहाँ एग्रो प्रोसेसिंग है। यहाँ अभी जो बताया गया कि हमारे 945 करोड़ के करीब 106 MOU अभी तक हो चुके हैं, और 5,500 से ज्यादा इसमें कमिटेड रोजगार की बात शामिल है। काफी वैसे देखा जाए तो गंगापुर के आकार की दृष्टि से ये कम नहीं है, बहुत अच्छी उपलब्धि है कि, और इसमें निश्चित रूप से सभी स्टेक होल्डर, सभी जो इसके पार्टनर हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, उद्योग विभाग हो, रीको हो, चाहे आप उद्यमीगण हो, आपने निश्चित रूप से सरकार की नीतियों में आस्था जताकर ही आप आगे बढ़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नीतियों में आस्था नहीं हो तो कोई भी आदमी अपना
गाड़ी कमाई को इन्वेस्ट किसी जगह क्यों करेगा? सरकार भी जितनी कटिबद्धता से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आपको पता है कि इसकी ये सरकार के कार्यकाल का पहला वर्ष है। अमूमन आपने देखा होगा कि बाद के वर्षों में इस तरह के इन्वेस्टर समिट होते हैं और जब सरकारों का कार्यकाल कम बचता है और फिर उसका फॉलो अप में उतना समय नहीं मिल पाता है। यद्यपि अच्छे काम है, जब भी हो जाए अच्छे हैं, पर पहले वर्ष में हो जाने से इसका एक अर्थ ही अलग आता है कि वाकई सरकार कितनी गंभीर है कि बचे हुए अपने 4 साल के कार्यकाल में कितनी इसकी जो भी वायदे किए जा रहे हैं, जो भी नीतियां बनाई जानी है, जो सहूलियत प्रदान करने के लिए जो नियमों में संशोधन किए जाने हैं, जो इसका मैकेनिज्म डेवलप किया जाना है, उसका सरकार पूरा ओनरशिप जिम्मेदारी ले रही है और निश्चित रूप से उनको क्रियान्वित किए जाएंगे। अभी आपको मैं निवेदन करूं, 22 तरह की नीतियां, जो पॉलिसीज है, वो 22 तरह की नीतियों में सुधार या नवीन नीतियां लगभग तैयार है। करीब अभी एक हफ्ते पहले ही जो रिप्स की पिछली नीति थी उसमें और क्रांतिकारी बदलाव करके रिप्स 24 अभी एक हफ्ते पहले ही ये अनाउंस की गई है। अभी तक आप रिप्स 2022 और 2019 के तहत प्रस्ताव देते थे, अभी और ज्यादा इसमें सहूलियत शामिल की गई है। स्टार्टअप पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, रूरल टूरिज्म पॉलिसी, सोलर पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, अनगिनत। इवन मैं जब परिवहन आयुक्त था, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था, तब हमने 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी भी बनाई थी। वो भी एक महत्वपूर्ण पॉलिसी, और इंडिया में कुछ ही स्टेट थे जो कि तत्समय, आज की स्थिति मुझे ज्ञात नहीं है, कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी में काफी इंसेंटिव उसमें दिए गए। आप राजस्थान सरकार की कटिबद्धता का उदाहरण इस बात से समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, कोरिया, जापान, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, अबू धाबी, यूएई, ऐसी 6-7 कंट्री में तो जाकर अभी तक आ चुके हैं। उद्योग और वहां की सरकारों से और संभावित उद्योगपतियों से वार्तालाप, इंटरेक्शन और काफी कमिटमेंट भी प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरह से देश के अन्य राज्यों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में रोड शोज हो चुके हैं, और जो देश में राज्य के बाहर के उद्योगपति है उनके साथ इंटरेक्शन के काफी राउंड्स हो चुके हैं। ये देश के राज्यों में, देश के बाहर। और तीसरा चरण है यहाँ जो जिला स्तर पे पूरे 50 जिलों में संभावित या वर्तमान निवेशकों के साथ में पूरा ये संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। जो स्टार्टिंग के कुछ जिलों में, गंगापुर में भी आज सम्मेलन काफी अच्छे रूप में, सफल रूप में आयोजित हुआ है। इसका एक अगला चरण है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी जो कल्मिनेशन है वो है 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में 3 दिवसीय महासम्मेलन होगा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रित किया गया है, बाकी समस्त मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, राज्य के समस्त सीनियर ब्यूरोक्रेट और देश और विदेश के जो भी नामचीन उद्योगपति हैं वो सब शामिल होंगे उसमें, और बहुत ही सार्थक एमओयूज भी होंगे, सार्थक चर्चा भी होगी, और पॉलिसी के बारे में जो अपेक्षाएं हैं वो भी प्राप्त होंगी और उनमें और अमेंडमेंट भी किए जाएंगे। इस बार एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी पहल की गई है कि राज निवेश पोर्टल पे ये जितने भी एमओयू हो रहे हैं ये राज निवेश पोर्टल पे शो होंगे, और उसकी स्टेटस जो एमओयू करता है और जो संबंधित विभाग है उस पे उसके नोडल अधिकारी का नाम भी है, संपर्क सूत्र भी है, और उसकी एमओयू की प्रगति क्या है
जो उसमें चाहा गया था किसी विभाग से कोई काम, वो किस स्टेज पर है, ये राष्ट्र निवेश पोर्टल के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सार्थक परिणाम लाएगा, क्योंकि जब पोर्टल पे सारी चीज ट्रांसपेरेंटली प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उद्योग लगाना बहुत आसान काम नहीं है। बहुत सारी परमिशन चाहिए, बहुत सारी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट चाहिए। जमीन से शुरू होती है बात। पहले तो जमीन की उपलब्धता, फिर उसका कन्वर्जन या भू उपयोग, फिर उसके ऊपर लोन वगैरह, फिर उसके ऊपर निर्माण प्लांट वगैरह की जानकारी जुटाना, फिर उसके लिए स्किल्ड मैन पावर की व्यवस्था, फिर आप इसका मार्केट कहाँ होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कंपटीशन क्या होगा, टैक्सेशन क्या होंगे, जीएसटी क्या होगा, और भी अनेकों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी संस्थाओं की और अन्य चीजें रहती है, नगर पालिकाओं की परमिशन रहती है, लेबर की परमिशन रहती है, इनकम टैक्स की कुछ चीजें रहती है। तो इस सबके बावजूद उद्योग लगाते हैं, इसका मतलब पहले से ही साहस तो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, उद्यमिता उनकी डीएनए में शामिल है। वो सबसे जो महान काम कर रहे हैं, वो रोजगार पाने वालों की कतार में नहीं होकर रोजगार देने वालों की कतार में अपने आप को, ये भारत के लिए कितनी सामयिक और ज्यादा जरूरी बात है कि आप रोजगार पाने वालों की कतार में न खड़े हो, बल्कि रोजगार देने वाले बने। आज इस छोटे जिले में अगर 5,500 रोजगार जो आज के एमओयू से अभी संभावित है, हो सकता है ये और ज्यादा भी होगी, कितनी बड़ी बात होगी। यहाँ के 6,000 युवा यहीं पे अपना रह करके, वरना कोई महानगरों की तरफ जाता है और काफी कठिन जीवन जीता है। तो ये आप सभी जो आगे आए हैं, हमारी आकांक्षाओं, सरकार की आकांक्षाओं के अनुरूप आगे आए हैं, साधुवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत आभार के पात्र हैं। और मैं यहाँ सभी उपस्थित से भी, मीडिया के माध्यम से जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनसे भी, और जिला प्रशासन, रीको और उद्योग विभाग से और सभी से अनुरोध करूंगा, आज का दिन कोई अंतिम दिन नहीं है। आपके एमओयूज अनवरत जारी रह सकते हैं और रहेगी। 11 दिसंबर तक तो एक पड़ाव है ही है हमारे सामने। हर दिन आप एमओयू कर सकते हैं 11 दिसंबर तक जो उसका फाइनल, उसके बाद भी हमेशा स्वागत रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो सरकार की उद्योग मित्रवत जो सोच है, वो ऐसा नहीं है कि किसी तारीख को खत्म हो जाती है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड और रिलेशनशिप है, क्योंकि उद्योग खाली एमओयू करने मात्र से उद्योग नहीं लगता है। ये दोनों पक्षों को, सभी स्टेक होल्डर को, चाहे उसके बाद भूमि की उपलब्धता या कन्वर्जन, उसके लोनिंग की बात, उसके अंदर पानी, बिजली, ये सभी स्टेक होल्डर विभाग से भी मैं यहाँ बहुत जोर देकर अनुरोध करूंगा कि इसकी मंशा को आत्मसात करने, सरकार की मंशा को आत्मसात करने, कि इनको बिल्कुल हमें बड़े मित्रवत और भाई की तरह ट्रीट करते हुए पानी, बिजली, क्लियरेंसेस, अन्य जो भी आवश्यकता पड़े, क्षेत्र की साफ सफाई, अगर उसकी अप्रोच रोड की बात हो, सभी विभाग, ये पीढ़ियों की बात है। हम ये कोई एक इवेंट नहीं कर रहे हैं, ये हम फ्यूचर का एक रोड मैप लेकर, ये रोजगार का, समृद्धि का एक रोड मैप हम जो है वो तैयार कर रहे हैं। हम एक छोटी सी कोई दुकान स्थापित करें, सोचिए कितनी कठिनाई होती है। और फिर उसकी जो बिजनेस रिस्क है, फायदा होगा नहीं होगा, कम होगा ज्यादा होगा, तो इन लोगों के झंझावात बहुत है। खाली सरकारी नौकरी में स्थायी तनख्वाह आती है, वो उस दृष्टिकोण से न सोचे। व्यापार एक बहुत अलग किस्म की चीज है। हमें पूरी लंबे समय तक इनके साथ हैंड होल्डिंग करना होगा। हमें
कंधे से कंधा मिलाना होगा, हैंड होल्ड करके चलना होगा। पूरी तरह आप सरकार का मंतव्य हमारी सरकारी मशीनरी भी समझ गई होगी। हमें जो ये 945 करोड़ के हैं एमओयू आज हैं, इनको धरती पे उतारना है हर सूरत में। और 11 दिसंबर तक और एमओयू जो हो सकते हैं, इसके बाद भी जब भी हो सकते हैं, और उन इन लोगों को, इन महानुभावों को हमें पूरी सरकार की तरफ से जितना सहयोग हो सकता है ससम्मान उपलब्ध कराना है। इस बात को हमें सुनिश्चित करना है, इसको हमें मूल मंत्र बनाना है। आज का हमारा ये योगदान इस क्षेत्र की और राज्य की समृद्धि का एक नया अध्याय लिखेगा। बहुत अच्छी तैयारियों के साथ ये किया गया है। मैं एक चीज और बताना भूल गया था कि 12 विभिन्न सेक्टर्स के भी समिट उसके अंदर रखे गए, और कुछ कंट्री समिट भी जो 9, 10, 11 दिसंबर के कार्यक्रम में रखे गए हैं। सेक्टोरल समिट 12, जैसे कि मान लिया मैं आज जिस विभाग में हूँ, महिला अधिकारिता का एक समिट है कि महिलाओं के लिए महिला उद्यम प्रोत्साहन या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और क्या किया जा सकता है। इसी तरह जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए क्या किया जा सकता है, बिजली के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में क्या किया जा सकता है, आईटी के सेक्टर में क्या किया जा सकता है। इस तरह की चीजों के साथ में वहां पे देश और दुनिया के जो एक्सपर्ट के साथ चर्चा का भी सत्र रहेगी, 12 सत्र। तो आप सभी भी उनमें भी इनवाइटेड हैं, और यहाँ हम लोग मिलते रहेंगे। मैं प्रभारी सचिव के रूप में भी यहाँ आता रहता हूँ, और इसकी प्रोग्रेस भी मैं बिल्कुल, सरकार भी लेगी निश्चित रूप से। हमारे मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी तो हर वीक इसकी मीटिंग लेते हैं, राइजिंग राजस्थान में क्या तैयारियां चल रही है। आप सोच सकते हैं कि टॉप लेवल पे भी कितनी संवेदनशीलता से, कितनी कटिबद्धता से इस चीज को लिया जा रहा है। ये कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं की जा रही है कि कुछ कर लिए, ये इनका बिल्कुल मॉनिटरिंग होगा। और कल ही मैंने कलेक्टर साहब को भी बोला था कि हम इस दृष्टि से एमओयू करें कि सच में वो धरती पे आए, हमें कोई एक खाली कागज का पीस तैयार नहीं करना है। तो आपने भी कहा था, मुझे आश्वस्त किया था कि हाँ इसी तरह के यहाँ पे लोग भी कटिबद्ध हैं, सच में वो चाहते। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, ये आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सच में एक सीरियस मंतव्य के साथ इस बात में आपके साथ जुड़े रहेंगे, फॉलो अप रखेंगे, और जितना फैसिलिटेशन संभव है वो हमारी टीम करेगी। आप आए, आपको अपने उद्योग की निष्कंटक स्थापना की शुभकामना देता हूं, और आगे फलीभूत होने और प्रगति करने की शुभकामना देता हूं। और आपकी इस साहस और इस सरकार की नीतियों में आस्था के प्रदर्शन के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। बड़ा अच्छा आयोजन सभी ने मिलकर किया, बड़े अच्छे फोल्डर्स हैं। एक ही फोल्डर जो 3 पन्नों का है, अगर कोई इसे पढ़े तो बड़ा काम का है। सारी नीतियां हैं इसके अंदर, सारे जितनी बातें इससे रिलेटेड है, काफी कुछ इसमें जानकारी। तो गंगापुर को हमें आगे ले जाना है निश्चित रूप से। जो पुरानी ग्लोरी उसकी थी उस तरफ बढ़ना है, उससे आगे पहुंचाना है। और आप समझिए कि अभी तो देश में पूरे में जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलग से बन रहा है, हाईवेज अलग से बन रहे हैं, सारी तरफ जो कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवेज, आप समझ सकते हैं नहीं, तो कोई भी जगह पीछे रहने वाली नहीं है। सभी सिस्टम को हमें अपग्रेड करके और एक पूर्णतः, और इंडिया, राजस्थान और गंगापुर अभी भी हम अगर अच्छे औद्योगिक राष्ट्रों से तुलना करें या क्षेत्रों से, तो अभी काफी हमें दूरी तय करनी है। तो यहाँ स्कोप बहुत है। और अंत में मैं, आप लोगों ने 2 समस्याएं बताई थी, उसके बारे में भी निश्चित रूप से कलेक्टर साहब से भी मेरी 2 दिन से बात हो रही है कि ये जो नए औद्योगिक क्षेत्र, या क्योंकि अब यहाँ सैचुरेशन हो गया है, 200 यूनिट पूरे ही लगभग यहाँ स्थापित है,
कुछ में जो सब डिविजन का इश्यू है वो भी रिको से बात करेंगे क्या संभव है, और नए औद्योगिक क्षेत्र में जो भी रास्ता बन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम चारागाह लैंड की और जो मंदिर माफी की लैंड भी है। दूसरी लैंड जैसा मुझे अभी गलत सा बता रहे थे, कल भी बता रहे थे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि उसके बिना फिर ये औद्योगिकरण के ख्वाब जो है इसको पंख असल में लगाने हैं। तो इनका जो भी वैधानिक रास्ता होगा निकाल के और शुरुआत जरूर करेंगे नए क्षेत्रों से, और इस क्षेत्र को भी एक्सपेंड करेंगे। मैं पुनः बहुत आज अच्छा महसूस हो रहा है, काफी ये जो 945 करोड़ लगभग 1000 करोड़ है, ये कोई छोटी रकम नहीं है इस जिले के हिसाब से। हमारे सभी विभागों ने इसमें काफी आगे बढ़ के मेहनत की है, उनको भी धन्यवाद दूंगा। रिको और उद्योग विभाग ने भी काफी मशक्कत की है। बस इतना ही पुनः निवेदन है कि इसको हमें धरती पे लाना है, ये मंतव्य भूल नहीं जाना। इसके लिए जो बल पड़े, जो ताकत लगे, जो कमिटमेंट लगे, जो सहयोग लगे, वो सब हम करेंगे। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद हमारे जिले के प्रभारी सचिव सीनियर IAS ऑफिसर श्रीमान महेंद्र जी सोनी साहब। बहुत प्रेरणादायी उद्बोधन, उद्यमियों को भी आश्वस्त किया है कि वो आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचाइए। सर को मैंने देखा है कई कार्यक्रम आए, बड़े खामोश बैठे थे, लेकिन खामोशी शब्द से मुझे 2 लाइन असर आपको समर्पित है कि शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों की सुर्खियां बन जाए, कि खामोशी भी अखबारों की सुर्खियां बन जाए। सर, आपके मार्गदर्शन में पूरी जिला प्रशासन की टीम, इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। प्रयास यही रहेगा कि गंगापुर सिटी का एक अलग नाम हो। जिला कलेक्टर महोदय सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। इस 10 जो प्रतिष्ठान टीम के अलावा गंगापुर सिटी में जिनके द्वारा MOU के प्रस्ताव आए, मैं मंच से उनका से सम्मान नाम चयन कर रहा हूं। और उससे पहले हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं, लोकतंत्र के सजग करेंगे सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का पूरी हमारी टीम की तरफ से खैर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे इस मिशन में सहयोग देने वाले जो उद्यमी हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी मनमोहन शर्मा जी के द्वारा होटल के क्षेत्र में 4.12 करोड़ इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है, 11 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। मंगलम पैलेस, जैसा कि पहले आ चुके हैं, आपको सम्मान भी किया जा रहा है। होटल के क्षेत्र में 5 करोड़ का आपका लक्ष्य है, 40 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। रुक्मणी रिसोर्ट, राजेंद्र कुमार जी यहाँ पधारे हैं और 10 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट है, 70 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आदित्य पैलेस, आपके द्वारा होटल का व्यवसाय है, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 25 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पार्क रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, आपके सामने विराजमान नगर के प्रथम नागरिक और स्वागत सिर्फ अग्रवाल साहब, आपकी तरफ से होटल के क्षेत्र में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 35 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। आदर्श विद्यालय शिक्षा समिति श्री अक्षय कुमार जिंदल जी की तरफ से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 150 व्यक्तियों को रोजगार। राज मस्टर्ड ऑयल प्लांट की तरफ से एग्रो प्रोसेसिंग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 240 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आरोही एग्रो कंपनी की तरफ से यहाँ पर संदीप कुमार जी घर पहुंचे हैं, 5 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, 100 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। श्री बालाजी एंटरप्राइजेज माया गर्ग जी यहाँ पधारे हैं, एग्रो प्रोसेसिंग 1.95 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, 8 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। श्री और इंडस्ट्रीज दिनेश जी यहाँ पधारे हैं, सीमेंट टाइल्स का आपका प्रोजेक्ट है, 0.42 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, 30 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। एमपी इंडस्ट्रीज मालती देवी जी यहाँ पधारी है, 0.5 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, 5 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। VS ट्रेडिंग कंपनी और प्रकाश गुप्ता जी पधारे हैं, 0.35 का आपका इन्वेस्टमेंट, 10 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। ओम एंटरप्राइजेज प्रहलाद जी यहाँ पर पधारे हैं, रामपुर जी यादव, सीमेंट टाइल्स 0.42 का आपका प्रोजेक्ट है, 21 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। श्री श्याम इंडस्ट्री आपकी तरफ से विक्रम सिंह मीना जी आप पधारे हैं,
मिल्स एंड ग्रेन 2.21 का प्रोजेक्ट है। 20 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अग्रा यूनिवर्सिटी सोसाइटी, सुरेश चंद्र गुप्ता जी यहाँ पधारे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आपका 2 करोड़ का प्रोजेक्ट, 25 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर। विजय पैलेस से सौरभ जी पधारे हैं। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 व्यक्तियों को रोजगार। ईसु इंडस्ट्रीज की तरफ से विष्णु कुमार गुप्ता जी पधारे हैं। आपकी तरफ 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आरजे 25 रिसोर्ट एंड होटल की तरफ से होटल एंड मैरिज गार्डन है, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर। राघव बिग बाजार, सुरेश चंद्र गुप्ता जी पधारे हैं। आपकी तरफ से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 80 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। खुशहालगढ़ इंडस्ट्रीज की तरफ से प्रियांशी मित्तल पधारे हैं। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 40 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। बाबूलाल जी संजय कुमार, आपकी तरफ से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से सुनीता गुप्ता जी पधारे हैं। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। सुटल स्पोर्ट अकेडमी की तरफ से सुरेंद्र कुमार मित्तल जी पधारे हैं। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 60 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। अनिक्षा फिलिंग स्टेशन, रामराज मीना जी पधारे हैं। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 30 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोर, सुरेश गुप्ता जी पधारे हैं। 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से, 20 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। गुप्ता हॉस्पिटल की तरफ से, जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर डॉक्टर रिया रवि गुप्ता जी की प्रतिनिधि पधारे थे। यहाँ पर आपकी तरफ से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 45 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। केशव प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, आपको सम्मान किया जा चुका है। कुबेर स्टोर, कृष्ण कुमार गोयल जी पधारे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, 50 व्यक्तियों को रोजगार। मुदगल ट्रेडिंग, आपको सम्मान किया जा चुका है। जय वर्धन टाइल्स एंड सेंटी भी आप पधार चुके हैं। विभा होटल एंड रेस्टोरेंट की तरफ से 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 90 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सुरेश कुमार प्रकाश चंद्र जी की तरफ से एजुकेशन हॉस्टल एंड लाइब्रेरी, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 25 व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे। सुरेश कुमार विकास हो गया। शरद कुमार जी गर्ग की तरफ से कोल्ड स्टोरेज है, 22.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 55 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आशीर्वाद मिल्क डेयरी की तरफ से शुभम मीना जी पधारे हैं। प्रोजेक्ट में 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 30 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बीके एनवाईटी की तरफ से पूजा खंडेलवाल जी पधारे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल मीडिया करेक्ट के संबंध में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, 40 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उमा भारती शिक्षा समिति की तरफ से विमला सैनी जी पधारे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आपका 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रुक्मणी रिसोर्ट की तरफ से राजेंद्र कुमार जी खंडेलवाल पधारे हैं। होटल एंड रिसोर्ट के क्षेत्र में 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 80 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। होटल दिव्यांश की तरफ से रामजी लाल माली जी पधारे हैं। होटल एंड रिसोर्ट के क्षेत्र में 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, 90 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रुक्मणी शॉपिंग सेंटर की तरफ से राजेंद्र कुमार जी खारवार जी पधारे हैं। शॉपिंग मॉल 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 170 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वेद सेब फार्म की तरफ से वेद प्रकाश मीना जी पधारे हैं। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10 व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे। महेंद्र डेयरी फार्म की तरफ से महेंद्र कुमार मीना जी पधारे हैं। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, 10 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सुरेश ऑयल मिल की तरफ से सुरेश चंद्र मीना जी पधारे हैं। ऑयल मिल्स 1.5 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है, 5 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुनीष कोल्ड स्टोरेज की तरफ से मुनीष चंद्र मीना जी पधारे हैं। कोल्ड स्टोरेज 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, 5 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सिटी हॉस्पिटल की तरफ से आपको मंच पर सम्मान किया जा चुका है। शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर साहिल शास्त्री जी की तरफ से हेल्थ के क्षेत्र में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 व्यक्तियों को रोजगार। वर्धमान हॉस्पिटल एंड
इनफर्टी सेंटर की तरफ से हेल्थ के क्षेत्र में 5 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 व्यक्तियों को रोजगार। श्री मत्स्य कॉलेज की तरफ से डॉक्टर महेंद्र मीना जी, शिक्षा के क्षेत्र में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 125 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रिया हॉस्पिटल, डॉक्टर महेंद्र मीना जी, चिकित्सा के क्षेत्र में 7 करोड़ का प्रोजेक्ट, 80 व्यक्तियों को रोजगार। ऋषभ इंडस्ट्रीज की तरफ से डॉक्टर महेंद्र मीना जी, 8.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है आपका, 80 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बद्री विशाल स्टोर प्रेशर की तरफ से दिनेश जादव जी पधारे हैं, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 150 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बीएन मिनरल्स की तरफ से विश्वास मीना जी पधारे हैं, स्टोर प्रेशर 25 करोड़ का प्रोजेक्ट, 50 व्यक्तियों को रोजगार। दीपक इंडस्ट्रीज की तरफ से ईश्वर लाल मीना जी, माइनिंग के क्षेत्र में स्टोर प्रेशर 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, 120 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य। नारायण स्टोर प्रेशर की तरफ से हरकेश मीना जी, स्टोर केसर में 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका और 50 व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे। आदित्य स्टोर आपको सम्मान किया जा चुका है। श्री राम इंडस्ट्रीज राकेश जागड़ जी की तरफ से स्टोर प्रेशर में 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 व्यक्तियों को रोजगार। एसएस स्टोर कंपनी की तरफ से घनश्याम मीना जी, स्टोर प्रेशर 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, 50 व्यक्तियों को रोजगार। चंद कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से भटलाल मीना जी, स्टोन क्रेशर 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 व्यक्तियों को रोजगार। श्रीजी इंडस्ट्रीज की तरफ से मुकेश कुमार जी पधारे हैं, स्टोन क्रेशर 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 व्यक्तियों को रोजगार। सिविका वेलफेयर सोसाइटी उपासना व्यास जी पधारे हैं, कॉलेज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50 व्यक्तियों को रोजगार। आर्यन एग्रो कंपनी की तरफ से श्री फोर्ड गुर्जर जी पधारे हैं, आपका 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पर 80 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। कलेल पेयर की तरफ से एसबी कलेल एजुकेशन के क्षेत्र में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 व्यक्तियों को रोजगार। प्रज्ञा ऑयल मिल की तरफ से देवेंद्र भावसर जी पधारे हैं, आपकी तरफ से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। श्रीमती बदाम देवी आदर्श शिक्षा की तरफ से राजेंद्र कुमार जी पधारे हैं, हॉस्टल एंड स्कूल 10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है, 120 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। सत्यानंद सीताराम मनीष कुमार गुप्ता जी पधारे हैं, फर्नीचर के क्षेत्र में 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका, 25 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। जीआर गवर्नमेंट इंडस्ट्री की तरफ से रोहित जी पधारे हैं, आपका 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 16 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। मैत्री इंडस्ट्रीज की तरफ से नागेश राज जी उपाध्याय पधारे हैं, 10 एंड बॉडी का आपका काम है, 6.8 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है, 22 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। ललित इंडस्ट्रीज की तरफ से ललित किशोर गुप्ता जी पधारे हैं, आपकी तरफ से 3.8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 6 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। जीजी इंडस्ट्रीज की तरफ से आशुतोष गोयल जी पधारे हैं, आपकी तरफ से 4.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 9 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। सिंगल इंडस्ट्रीज की तरफ से अनिल कुमार गुप्ता जी पधारे हैं, आपकी तरफ से 7.5 करोड़ का निवेश है और 7 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। मंगलम इंडस्ट्रीज की तरफ से संतोष कुमार जी मंगलम पधारे हैं, 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 6 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। एमएम इंडस्ट्रीज की तरफ से मुश्ताक खान जी पधारे हैं, आपकी तरफ से 6 करोड़ का निवेश है और 20 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। राजस्थान ऑयल इंडस्ट्रीज की तरफ से महेश चंद्र गुप्ता जी पधारे हैं, 8 करोड़ का आपका निवेश है, 18 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। श्री कोठी वाले बालाजी इंडस्ट्रीज की तरफ से लोकल प्रकाश गुप्ता जी पधारे हैं, 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। श्री विश्वकर्मा वुडक्राफ्ट आपको मंच से सम्मान किया जा चुका है। अंजलि इंडस्ट्रीज की तरफ से अनिल कुमार गुप्ता जी पधारे हैं, 5.8 करोड़ का निवेश है, 15 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके अलावा साईनाथ आपको भी मंच से सम्मान किया जा चुका है। एनएन ट्रेडर्स की ओर से मदन मोहन अग्रवाल जी पधारे हैं, 32 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट, 50 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। श्री वासुदेव यूनिवर्सिटी की तरफ से हेमलता अग्रवाल जी पधारे हैं, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, 20 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। एमएम इंटरप्राइजेज की तरफ से गौरव गोयल जी पधारे हैं,
आपकी तरफ से 10 करोड़ का निवेश है, 15 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। गोयल फूड की तरफ से त्रिलोक गोयल जी पधारे हैं। 5 करोड़ का आपका निवेश है, 20 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। भवानी इंडस्ट्रीज की तरफ से हनुमान प्रसाद जी अग्रवाल जी पधारे हैं। 30 करोड़ का आपका निवेश है और 30 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। AR होटल आपको यहाँ से मंच से सम्मान किया जा चुका है। बंसल इंटरप्राइजेज की तरफ से गोविंद प्रसाद गुप्ता जी पधारे हैं। फ्लोर एंड ऑयल मिल्स का आपका क्षेत्र में काम है। 5.2 करोड़ का आपका निवेश का लक्ष्य और 15 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। VS ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से संतोष कुमार गुप्ता जी पधारे हैं। फ्लोर एंड ऑयल मिल्स के काम में 6.5 करोड़ का आपका निवेश, 20 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। विज फिलिंग स्टेशन की तरफ से वनीश मीना जी पधारे हैं। वीरेश मीना जी पधारे हैं और फिलिंग स्टेशन का काम है। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 7 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। त्रिवेणी इंडस्ट्रीज आपको मंच से सम्मान किया जा चुका है। आशीष इंडस्ट्रीज की तरफ से पुरुषोत्तम गुप्ता जी पधारे हैं। ऑयल इंडस्ट्रीज का काम 3 करोड़ का निवेश, 15 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। यासिका इंडस्ट्रीज आपको मंच से सम्मान किया जा चुका है। श्री श्याम इंडस्ट्रीज धीरज कुमार मीना जी की तरफ से क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग में 2.315 का आपका निवेश है, 11 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। मित्तल इंटरप्राइजेज की तरफ से पुष्पेंद्र कुमार मित्तल जी पधारे हैं। आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 15 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। सिविल हनुमान इंडस्ट्रीज की तरफ से नीलम देवी जी पधारे हैं। 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। त्रिवेणी इंडस्ट्रीज की तरफ से भुवनेश्वर गुप्ता जी पधारे हैं। फ्लोर ऑयल मिल का काम, 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 15 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। कमल उद्योग की तरफ से कमलेश कुमार गुप्ता जी पधारे हैं। आपकी तरफ से 1 करोड़ का निवेश है, 6 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। दयाराम जी की तरफ से कोल्ड स्टोरेज 2 करोड़ का निवेश है, 8 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। मुबारक भाई श्री की तरफ से चरण खान जी पधारे हैं। कोल्ड स्टोरेज का काम है, 2 करोड़ का निवेश, 5 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। ओम आईटेक्स आपको सम्मान किया जा चुका है मंच। ड्राइविंग पब्लिक स्कूल गंगापुर सिटी की तरफ से आदित्य गर्ग जी पधारे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 10 करोड़ का आपका निवेश है, 80 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। ध्रुव कृपा राजपूत होटल एंड रेस्टोरेंट की तरफ से दशरथ सिंह जी चौहान पधारे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट का काम, 2 करोड़ का निवेश, 50 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य। कृष्ण वुडन एंड स्टील इंडस्ट्री की तरफ से रजत गुप्ता जी पधारे हैं। 8 करोड़ का आपका निवेश है और 90 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। नेक्स्ट इन्वेस्टर्स है ब्रिज फिलिंग स्टेशन, दिनेश मीना जी। सर्विस सेक्टर में 1 करोड़ का निवेश है और 10 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है ब्रोदर्स होटल्स रिसोर्ट, उदय सिंह गुजर, इनका 2 करोड़ का निवेश है और 5 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है दी एग्रो कोल्ड स्टोरेज, राजेश कुमार गुजर में 1 करोड़ का निवेश है, 10 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे। हरिचरण मीना जी, प्रकाश चंद्र मीना जी इसके प्रमोटर है। ये सोलर पार्क लगाए जिसमें 7.5 करोड़ का निवेश है और 28 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे। योगेश ऑयल इंडस्ट्रीज, इनको औद्योगिक क्षेत्र में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। वीरेंद्र गोयल जी, 3 करोड़ का निवेश है, 25 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे। आदित्य एंटरप्राइजेस, ये संगीता अग्रवाल जी हैं, 3 करोड़ का निवेश है, इसमें 25 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे और दोनों एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज है। इस प्रकार कुल मिलाकर 106 न्यू अभी तक प्राप्त हुए हैं। सभी 106 निवेशकों का मैं तुम्हें हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और कुल 943.40 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 5,516 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है और इन सारे के प्रस्तावों को हम बेहतर प्रकारेंगे जिला प्रशासन के सहयोग से और राज्य सरकार की समीक्षा के माध्यम से। थैंक यू। धन्यवाद जी साहब का। इस तरह आपको बताया कि गंगापुर सिटी
राइजिंग राजस्थान में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और राइजिंग गंगापुर सिटी के लिए जिला कलेक्टर महोदय उनकी पूरी टीम लगे हुए हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, शहर की अलग पहचान बने, उसके लिए प्रयास किया गया है। मैं कार्यक्रम के अंत में निवेदन करना चाहूंगा हमारे यूनिट हेड डीको के जीएस मीना जी से, सर आप आए और आगंतुकों का सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए जीएस मीना जी, यूनिट हेड डीको। नमस्कार, माननीय प्रभारी सचिव महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, सभापति नगर परिषद, अध्यक्ष उपक्रमी संगठन, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, एसडीओ सर, व्यापार मंडल अध्यक्ष और सभी मीडिया के बंधुओं और सभी पधारे हुए उद्यमी एवं जो भी सरकार के साथ जो निवेश बढ़ाने के लिए जो एमओयू किए हैं, सभी का स्वागत है। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय तक आयोजित राजस्थान सरकार के राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के राज्य स्तरीय जिला स्तरीय कार्यक्रम में पधारे हेतु आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी के साथ उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, उद्यमी, निवेशकों जो किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम से जुड़े एवं गंगापुर सिटी जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को तलाशने में सहयोग किया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं रीको के प्रतिनिधि के रूप में आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि जो भी निवेशक उद्यमी गंगापुर सिटी में अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें रीको की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी आगंतुकों से निवेदन है कि लंच की व्यवस्था की गई है, तो लंच करके ही पधारें। धन्यवाद। धन्यवाद जीएस मीना जी का। आखिर में आप सभी उद्यमियों को जो उत्साह आपने दिखाया था, सर ने भी कहा था, प्रभारी सचिव महोदय ने, कि प्रगति का पथ अक्सर पथरीला ही होता है, आप सब जानते हैं। और जो रास्ता आपने चुना है वो बड़ा कठिन होता है। कि हिंदी की कवि की मुझे 2 लाइन याद आ गई कि पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें सूल ना हो नाविक का धैर्य कुशलता क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो नाविक का धैर्य कुशलता क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। आपके सामने कई धाराएं प्रतिकूल होगी, लेकिन उनका सामना करते हुए गंगापुर सिटी को आगे ले जाना है। उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा सर ने कहा, सबके लिए लंच की व्यवस्था है, आप सब लंच करके यहाँ से जाएंगे। इसी के साथ प्रभारी सचिव महोदय की अनुमति से, जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाए।